चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग बायोलॉजी के इस प्रथम चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स को डील कर रहे थे, उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब हो रहा है? जब परागन कंप्लीट हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परागन के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इस वीडियो में उसके बाद का इवेंट्स जो है वो इंटरेक्शन पे है। पॉलन जब स्टिग्मा तक पहुंच गया तो उनके बीच में संकर्षण होगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो क्या है? द पिस्टिल हैज द एबिलिटी, पिस्टिल में ये क्षमता होती है कि वह पहचान सके कि पॉलन जो है वह राइट टाइप का है कि नहीं है, रॉन्ग टाइप का है। ठीक है, पॉलन उनका राइट टाइप का है, यानी कि उस स्पेसीज का है या डिफरेंट स्पेसीज का है। तो अगर राइट टाइप का है यानी कॉम्पेटिबल है तो आगे की प्रक्रिया होगी। कॉम्पेटिबल नहीं है, इनकॉम्पेटिबल है, तो ये इसको रिजेक्ट करता है। तो ये कहता है क्या कि इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, तो क्या होगा कि ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कैसे करें, कैसे मान चलेगा? नहीं, जाओ जाओ जाओ, हट जाओ यहाँ से। रिजेक्शन का मतलब हुआ कि इसमें कोई केमिकल संवाद नहीं होगा, रासायनिक संवाद इनमें नहीं होता है, और जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब का निर्माण ही नहीं होगा। अगर निर्माण हो भी गया तो पॉलन ट्यूब आगे प्रमोट नहीं किए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस तरह से इनका रिजेक्शन होता है। और अगर कंपेटिबल है, राइट टाइप है, तो एक्सेप्ट होगा और इसके बाद पॉलन ट्यूब का इसमें निर्माण होगा। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनका जो एबिलिटी बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग। ये जो बात हम कर रहे थे, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल, ये डायलॉग की बात जो कही जा रही है वो केमिकल डायलॉग की बात की जाती है। इनमें केमिस्ट्री अगर बैठ गई, दोनों एक सेम टाइप के कॉम्पेटिबल है, तो इनकी केमिस्ट्री बैठेगी, और जब केमिस्ट्री इनकी बैठ जाएगी तो यह पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट करेंगे, पॉलन ट्यूब बनेंगे, पॉलन ट्यूब फिर आगे स्टाइल के थ्रू ओवी तक पहुंचेंगे। अन्यथा की स्थिति में यह उसको होने ही नहीं देंगे, पॉलन जर्मिनेट होने नहीं देंगे। पॉलन जर्मिनेट अगर हो भी गया तो पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हुआ इनकम्पेटिबिलिटी। और इसी को कहता है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर एक्सेप्टेड, है ना, इट जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू, और टिश्यू से ग्रो होते हुए वो स्टाइल के थ्रू आगे बढ़ता है। ये चीज है। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर इन टू सेल स्टेज। पॉलन ग्रेन्स हम जान रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल्स और जेनेटिव सेल्स, तो ये दो सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स को हमने देखा था। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में दो सेल स्टेज में होते हैं। तो जो जेनेटिव सेल्स हैं उसके न्यूक्लियस पे डिवाइड करते हैं इस दरमियान, जब ये स्टाइल के थ्रू जा रहे होते हैं, और ये डिवाइड करते हैं टू मेल गैमेट्स में, है ना। तो ये टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद यह यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। इस जगह पे फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, जो इसको गाइड करता है कि आपको माइक्रोपाइल के थ्रू आपको एंटर करना है। पॉलन ट्यूब को गाइड करता है फिलिफॉर्म एपरेटस, और गाइड करते हुए उसको पहुंचाता है वन ऑफ द सिनर्गिड्स, है ना। उसको एक किसी सिनर्गिड सेल तक पहुंचा देता है, पॉलन ट्यूब के मौजूद जो मेल गैमेट्स है उसको, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑल दिस इवेंट्स, है ना, शुरू से लेकर के यहाँ पे जो परागन के बाद जो यहाँ पे पॉलन पिस्टिल एक जगह इंट्रैक्शन हुआ, वहाँ से लेकर जो हमारा ओव्यूल तक पहुँचने का, एंटर्स द ओव्यूल तक पहुँचने के जो पूरे इवेंट्स हैं, इस पूरे इवेंट्स को ही हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस। ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, जो पॉलन इस पर आया, on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो ये पूरे प्रक्रिया ही हमारा pollen pistil interaction हुआ। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ जाने हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ में आता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ डबल क्यों? चलिए इस पर बात की जाए। अब देखिए कि आफ्टर एंटरिंग
एंट्रिंग कहाँ हुआ था इसका, सिनर्गिड्स में हुआ था। तो सिनर्गिड्स में एंट्रिंग के बाद वहाँ नरिशमेंट कुछ लेने के बाद, नरिशिंग का काम करता है सिनर्गिड सेल्स, तो वहाँ से नरिशमेंट लेने के बाद वन ऑफ द मेल गैमेट्स, उससे एक मेल गैमेट्स जो है वो एग सेल से, जो एग सेल है वहाँ उससे फर्टिलाइज करता है, मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज करता है, या नेक्स्ट में हाँ यहाँ फर्टिलाइज करता है, और इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं। ये युग्म जो है संलयन होता है, युग्मों का आपस में मेल होता है, दोनों का, मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स के साथ में, और इसके दरमियान मतलब इसके वजह से जो नया इमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ एक सिनगैमी हुआ, एक मेल गैमेट्स फ्यूज किया फीमेल गैमेट से, दूसरा मेल गैमेट कहाँ गया, तो दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कैसे बना था, याद कीजिए कि ओव्यूल में हम लोग देखे थे कि दो न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज कर रहे थे, जिसको हम सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बोले थे। ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट्स जो है वो वहां पे फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और यहाँ देखिए कि दो पहले से पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे, एक मेल गैमेट्स फिर फ्यूज किया, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए, इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है, दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किए थे, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बने थे, उसके बाद उससे एक मेल गैमेट फ्यूज किया, तो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे दो तरह का फ्यूजन होगा, एक फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ हुआ मेल गैमेट का इसके साथ, एक के साथ, और दूसरा किसके साथ हुआ, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन takes place in the embryo, so it is called double fertilization. I think now it is clear to you कि क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, यहाँ पे पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, और ये हमारा जो एग फर्टिलाइज किया था मेल गैमेट से जाइगोट बना था, वो डेवलप होता है एम्ब्रायो में। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो ये रहा हम लोग का आज के वीडियो का 2 टॉपिक। अब इस दोनों से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हुआ, द इंटरेक्शंस बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल बिगिंस विथ, इंटरेक्शन किससे शुरू होता है, तो पोलन पिस्टिल रिकॉग्निशन से, पहले पहचान होगी, दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे कंपेटिबल है कि नहीं है। दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटिबल पोलन बाय द पिस्टिल इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अलाउइंग ओनली सुटेबल पोलन टू जर्मिनेट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि इंपॉर्टेंट पोलन ग्रेन को अलाउ किया जाए जर्मिनेट होने के लिए। नेक्स्ट है कि पोलन ग्रेन्स यूजुअली जर्मिनेट्स ऑन द, है ना, कहाँ होते हैं जर्मिनेशन, स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा द पोलन ट्यूब जनरली ग्रोज थ्रू द, किसके थ्रू जाते हैं, स्टाइल के थ्रू। नेक्स्ट, द पोलन ट्यूब अल्टीमेटली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द, pollen tubes ultimately enters the ovule through the micropyle. ठीक है, double fertilization is a characteristic features of angiosperm, ये B. Triple fusion involves the fusion of, आप जान गए हैं, 1 male gametes with 2 polar nuclei, इसको triple fusion बोलते हैं। The product of syngamy is called zygote. The primary endosperm nucleus is generally, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए हैं, इसीलिए जनरली ट्रिप्लॉइड होंगे। और लास्ट क्वेश्चन, द 2 मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, 2 मेल गैमेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिक सेल से। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये 2 जो टॉपिक्स था इसको हमने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।